नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि जब हम लोग बचपन में संघ के शाखा में जाते थे, हम स्वयंसेवक रहे हैं संघ के, द्वितीय वर्ष किए हुए हैं भाई, संघ के हर गतिविधियों में शामिल होते रहे, चाहे वो कुजगरा हो, चाहे ओटीसी हो, हर तरह के कार्यक्रम में हम लोग शामिल होते रहे। और स्वाभाविक तौर पर ऐसे में संघ को हम लोगों ने करीब से देखा भी है। संघ के सैकड़ों बौद्धिक में शामिल हुए होंगे, विद्यार्थी परिषद के बौद्धिक में शामिल हुए होंगे। बीजेपी के में कभी उतना करीब रिश्ता नहीं रहा, लेकिन संघ और विद्यार्थी परिषद से तो रिश्ता काफ़ी करीब रहा। तो बौद्धिक सुनने का मौका कई बार मिला। तो एक बचपन से हमारे दिमाग में एक नारा हमेशा गूंजता रहता था, एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान। हर कार्यक्रम में इसका जयघोष होता था। भारत माता की जयघोष तो होता ही था, एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान, इसका भी जयघोष होता था। तो समझ में नहीं आता था कि भाई एक राष्ट्र क्या भारत है ये है, एक विधान क्या संविधान है ही, एक निशान तो तिरंगा है ही, तो फिर क्या ये लोग करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। बचपन मन जो कहता था सुन लेते थे। लेकिन जब कुछ समझदारी हुई तो महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हुए थे बौद्धिक देने के लिए। उसमें जहाँ तक हमको ना, एक वकील जी थे जो हम लोगों को ढाल करतल उड़तल सिखाते थे, वकील जी नाम जो याद है बचपन में। उनके साथ कुछ और लोग आए हुए थे, तो यही कुछ चल रहा था, नारा लगाया जा रहा था। तो हम पूछे कि अच्छा ये इस नारे का क्या मतलब है, एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान, अभी देश में तो है ही। तो पहली बार हमें इस नारों को समझने का मौका मिला कि क्या है ये नारा। तो उस बौद्धिक में हमको बताया गया कि देखिए, नेशन और कंट्री का फर्क समझना होगा। भारत जो है कंट्री है, देश है, और हमें इसे नेशन बनाना है, राष्ट्र बनाना है। तो मैं कोई देश और राष्ट्र में फर्क क्या है, मेरा सवाल था। कहा बहुत बड़ा फर्क है। अभी हम लोग कहते हैं विविधताओं में एकता, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, कोई एक भाषा है? कोई एक भाषा नहीं है। कोई एक पहनावा है? एक खान पान है? हम अचंभित हो गए, हम क्या बात करते हैं सर। यहाँ तो हमारे यहाँ जो खाते हैं, ननिहाल जाते हैं तो वहाँ खाना बदल जाता है। हमारे यहाँ जो हम लोग लुंगी उंगी नहीं पहनते, हमारे ननिहाल में सब लोग लुंगी पहनते हैं। हम लोग पैजामा कुर्ता पहनते हैं तो हम लोग चिढ़ाते हैं कि मियाँ वाला ड्रेस है, तो हम उनको कहते हैं कि आप लुंगी पहनते हैं, मियाँ वाला ड्रेस पहनते हैं। वो लोग सुबह सुबह चूड़ा दही खाते हैं, हम लोग मकर संक्रांति को छोड़कर बाकी कभी चूड़ा दही नहीं खाते हैं। मिथिलांचल और चूड़ा दही आम। आप बताइए, वहाँ लोग महीना में कभी कभी नॉनवेज खाते हैं, हम लोग सप्ताह में नॉनवेज खाते हैं। कैसे हो जाएगा सर? हम सवाल करते थे कैसे ये हो जाएगा भाई। ये जब हमारा घर और ननिहाल में इतना बड़ा फर्क है, भाषा का फर्क है, पहनावा ओढ़ाना का फर्क है, खान पान का फर्क है, पर्व त्योहार का भी फर्क है भाई। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन बलि चढ़ता है, हमारा ननिहाल में भी चढ़ता है। दीपावली में, छठ का पर्व जब शुरू हो जाता है तो दीपावली में बलि चढ़ता है। हम लोग क्या, हम लोग बलि का प्रसाद खाते हैं, जबकि छठ पूजा दीपावली के कल होकर शुरू हो जाता है। दुर्गा दीपावली तो रात में काली पूजा होता है। खाते हैं ना भाई। हम लोग के ननिहाल में सावन की बात करते हैं, हम लोग के ननिहाल में सबसे ज़्यादा लोग मछली सावन में ही खाते थे लोग, क्योंकि वहाँ पूरा बाढ़ का समय रहता था, खूब मछली आता था सावन में, खूब लोग मछली खाते थे। तो ये तर्क हम उस समय दे दिए। कैसे आप एक विधान और एक प्रावधान और एक इसकी बात कर रहे हैं, कैसे संभव है? तो हमारे सवाल को मुस्कुरा कर टाल दिया। हमको भी लगा कि वो सामान्य बातचीत है, कुछ और मसला होगा, क्योंकि सब कुछ तो वही है। लेकिन आज जब सनातन पर विवाद जिस तरीके से छिड़ गया है, और सुशील मोदी जैसे नेता कहते हैं कि बताइए ये लोग मीट खा रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि सुशील मोदी वेजिटेरियन है कि क्या है, नहीं हमको नहीं पता है। लेकिन इतना तो हमको पता है कि बीजेपी के 99.9% नेता ऐसा है
जो मांसाहारी है, उसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। बीजेपी से हमसे बेहतर कोई थोड़ी जानता है कोई बीजेपी को। हम तो देखते हैं ना बीजेपी के नेता को, और छोड़िए ना बीजेपी के नेता को, चलिए देवघर, सावन में जितना मीट देवघर का पंडा सब खाता है, हम तो खुद खाए हुए हैं। अरे भाई, हम खुद खाए हुए, हमको खुद पंडा सब खिलाए हुए हैं। जाके देख लीजिए, रोक दीजिए उसको, कहिए कि सनातन नहीं है। देवघर का पंडा सावन और महीने में पंडा सब खाए चाहे नहीं खाए, सावन में तो हम रोज देखते हैं वहां मीट बनते हुए, और एक बार तो हम अपने खुद मीट खाए हुए हैं। हम लोग के इलाके में सावन में जिसको बोल बम जाना रहता था, पहले वो लोग नहीं खाता था। हाँ, अब कुछ परंपरा बढ़ा है। हम आपको बताते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे ना, तो दशहरा के दौरान में वहाँ प्याज भी लोग नहीं खाता था, दिल्ली का लोग। और हम लोग उस समय में मुर्गा हो जाता था सस्ता, तो खूब रोज खाते थे मुर्गा, रोज प्याज देखे मुर्गा हम लोग खा रहे हैं। और जबकि हम लोग जहाँ रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, सब बिहारी था, खूब खाते थे। हाँ, अब अलग बात है कि जब पत्रकार बने हैं तो अब दशहरा भी कर लेते हैं कि चलो कम से कम इसी बहाने 10 दिन मीट मुर्गा मछली नहीं खाएंगे, सावन में भी मीट मछली मुर्गा नहीं खाएंगे। ये सिर्फ विचार है कि स्वस्थ रहने के लिए चलो 1 महीना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। और सनातन में कहाँ से आ गया भाई? तो ये फर्क जब हमारा और हमारे ननिहाल में, हमारे घर से ननिहाल होगा मुश्किल से 50 किलोमीटर, मेरा घर समस्तीपुर, ननिहाल दरभंगा जिला, आ ससुराल मगध। मगध का हाल बता ही दिए कि सावन में वहाँ बलि चढ़ता है। और बलि कैसे चढ़ता है कि भाई पहले मियाँ जी उसी भगवती के सामने में पहले मुर्गा काटते हैं, दूसरी तरफ जो है सो दलित सब शुगर काटता है, उसके बाद ही बाबू साहब लोग जो है सो बलि देते हैं बकरा का। सावन में लोग खाते हैं वहाँ भाई। तो ऐसे में आप एक देश, एक विधान, एक धर्म, और एक नारा की बात कैसे कर सकते भाई? सनातन को इस देश का जो है सो राष्ट्र धर्म है क्या? सनातन में भी 1000 तरीके का सनातनी मानने वाले लोग हैं। हम तो जनेऊ नहीं पहने हुए हैं, कहाँ हम जनेऊ पहनते हैं? कोई आपको अब गांव में नहीं मिलेगा। पंडित जी को छोड़ के, वो पंडित जी में बहुत पंडित जी जनेऊ नहीं पहनता है। इसका क्या मतलब? हम हिंदू नहीं हैं क्या? हाँ, अच्छा, जनेऊ में भी देखिए, हमारे ननिहाल में जनेऊ बहुत बड़ा फंक्शन है, हमारी बहन के ससुराल में जनेऊ बहुत बड़ा फंक्शन है। क्या है भाई? तो बच्चे में जनेऊ होगा, बड़ा तकलीफ वाला जो है सो जनेऊ का कार्यक्रम होता है। बूढ़ा बच्चा सबको बड़ा तकलीफ होता है कि जनेऊ होता है, उसमें लोग लाखों लाख रुपया लोग खर्च करते हैं जनेऊ में, जनेऊ में खर्च होता है वहाँ। और हमारे यहाँ शादी के में जिस दिन गिधारी मटकुर होता है ना, उस दिन जनेऊ होता है, कोई खर्चा नहीं, पूजा किए आ जनेऊ पंडित जी पहना दिए। और जबकि वहाँ बरुआ बनता है, बेचारा जो बाल मुड़ाता है, क्या क्या नहीं होता है। कन्हा पर जो है सो एगो, हमको याद है, मेरा भाई कन्हा पर एगो जो है सो सुप्ती टाइप का पीछे बना देता था और गाँव गाँव घूमता था। और वहाँ जो मरवा पर होता था, मरवा में धोती में उसके लिए खाने के लिए सामान सब रख दिया जाता था, वही खाता था, हम भी चुरा के खा लेते थे। अब बताइए, जब इतना फर्क है कि हमरे यहाँ शादी में जनेऊ होता है और वहाँ जनेऊ एक संस्कार है, उन लोगों के शादी में नहीं, अलग संस्कार है। तो भाई इसको आप कैसे एक कर दीजिएगा और कहिएगा कि जो ये बात कहेगा वो दुश्मन है, वो हिंदू नहीं है? भाई तमिलनाडु में जो चीजें सामने आ रही हैं वो क्या कह रहा है? जो कह रहा है लड़ाई, लंबी लड़ाई तमिलनाडु में इसी बात को लेकर है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ वहां लड़ाई लड़ा गया, लंबी लड़ाई लड़ी गई है, कोई नई बात है? आर्य अनार्य की थ्योरी तो वहीं से आया है ना। आज वहां देखिए ना, हिंदी जाकर देखिए, हिंदी को लेकर किस तरीके का माहौल था कभी, अब धीरे धीरे माहौल ठंडा हुआ। तो ये देश भाई नेशन हो ही नहीं सकता, राष्ट्र हो ही नहीं सकता। जो राष्ट्र की परिकल्पना है वो राष्ट्र हो ही नहीं सकता ये देश। अरे यही नहीं कर 10 कोस पर भाषा बदल जाता है, रहन सहन खान पान सब बदल जाता है, पानी का टेस्ट बदल जाता है। अरे कैसे आप बदल दीजिएगा? यही समझदारी का फर्क है। संघ यहीं पे आके संघ फंस जाता है और उनकी पूरी आइडियोलॉजी फंस जाती है। वो कोशिश यही कर रहे हैं
इस देश को जो है ना महाराष्ट्र बना दे, राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र। मतलब जो वहां के जो पंडितों का जो अपना एक मिजाज रहा है, उसी मिजाज को देश का मिजाज माना जाए। वाह रे वाह, क्या नाम है? चित्पावन ब्राह्मण जो है, चितपावन, जिसके बारे में कहा था आर्ज, सबसे पहले ब्राह्मण लोग वहीं आए। तो इस चितपावन वाले का अपना अलग सब कुछ है, उनका अपना सब कुछ अलग है। और वही जो सोचते हैं ना, वही चाहता है ये आदमी पूरा देश में लागू करिए। चितपावन ब्राह्मण का जो अपना एक आइडियोलॉजी है ना, उसी आइडियोलॉजी का है। अब बताइए, इसको नेशन बनाएंगे, राष्ट्र। एक धर्म हो सकता है? एक धर्म में 17 तरह का धर्म है। एक भाषा हो सकता है? कर लीजिएगा भाषा। अभी भुवनेश्वर हम घूम रहे हैं, कहीं हमको हिंदी में लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ कहाँ आप संघर्ष कीजिएगा? देश को कैसे कैसे, हमारे पुरखे लोग बेवकूफ थे क्या कि संविधान में इस तरीके का प्रावधान किया कि सभी राज्यों का अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए? करने चले हैं ना, एक देश एक इलेक्शन, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिएगा, करिए, करके देखिए। तो ये सारी बातें जो चर्चा में आप सुन रहे हैं, इस सनातन को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारी चीजें श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोगों के पुरोधा थे, वो वही कह के गए थे, जबकि वो संविधान पर दस्तखत किए हुए हैं। अब उसका भी बापो दादा को मानना है नहीं, इसको बाप दादा को भी नहीं मानेगा ये। तो भाई, एक देश एक परिधान, मतलब एक ड्रेस होना चाहिए पूरे देश के आदमी को। साड़ी पहना तो सब साड़ी महिला पहनेगी, धोती पहनना है धोती कुर्ता, सब दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकते। ये कंसेप्ट इसका है। एक लैंग्वेज, भाई कैसे हिंदू आप हिंदी कर सकते हैं समझो? ये सारी चीजें जो हैं, ये संघ की आइडियोलॉजी है। उसी आइडियोलॉजी पर ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, सनातन को लेकर बहस, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस, ये सारी चीजें संघ की का कोर एजेंडा रहा है। और जब आप सोचेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जितनी एजेंडा है उसको मोदी और शाह कैसे लागू कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग संघ में रहे हैं तो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि ये जो एजेंडा है ना, उस एजेंडा का दूसरा स्वरूप बहुत खतरनाक, वो तालिबान से कम खतरनाक नहीं है। उसी तरीके का विचार इन लोगों का है। कभी बंच ऑफ थॉट पढ़िए, समझ गए? संघ का एक वो लिटरली किताब है, बाकी कोई किताब उताब आपको पढ़ने की, बंच ऑफ थॉट पढ़ लीजिए, संघ को समझ लीजिए। और वो जैसी समझ लीजिएगा, आपको ये चीज़ें सब देखने को समझने को आ जाएगा कि किस तरीके से राष्ट्र के नाम पर लोगों का जो अपना रहन सहन है, खान पान है, मिजाज है, धार्मिक मान्यताओं को लेकर जो समझदारी है, इस सब पर चोट करना चाहता है कि बर्बाद कर दो एकदम। जो हम कहें, जो चितपावन ब्राह्मण कह के गया है वही होना चाहिए। कोई मांसाहारी नहीं खाएगा। अरे भाई, नहीं खाएगा तो तू रोक लेगा? हम क्या, हम शर्ट पहनेंगे, हमको रोक लोगे कि कुर्ता पहनिए धोती पहनिए? तो ये इस तरीके से सोच रहा है तमाम। अभी बेतिया में वो हत्या हुआ है, समझ गए, बीजेपी कार्यकर्ता की। उसका हम स्टोरी पर अभी काम कर रहे हैं। पता चल रहा है कि कल कुछ लड़कियों को वो उपदेश दे रहा था, उसी में कुछ विवाद हुआ था। पूरी स्टोरी आएगी तो चर्चा करें। मुसलमानों को हम लोग बुर्का के कारण और टारगेट लेते हैं ना कि भाई बुर्का नहीं पहनना चाहिए, हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ये लोग हिंदू की लड़कियों को भी साड़ी पहनाएगा कि भाई कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, साड़ी पहन के जाइए। ये सोच है, ये मानसिकता है, समझ गए ना? जीन्स पहन के जाइएगा पिटाई लगेगा। ये कम तालिबानी वाले सोच इस सबका नहीं है। धोती कुर्ता छोड़ के आप दूसरा चीज़ नहीं पहन सकते, ये इसकी सोच है। और यही सोच के सहारे ये एक राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। जो यह देश कभी राष्ट्र, जो अंग्रेज ये काम नहीं कर सका, तो मुल्ला सब चले हैं प्याज खाकर काम करने के लिए। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतने तय है कि ये जो इनकी जो सनातन, एक नेशन एक चुनाव, ये सब सारी चीज़ें जो डिस्कोर्स में जो लाने की कोशिश हो रही है, मतलब बहस में जो लाने की कोशिश इनकी हो रही है, उसके पीछे यही मंशा है। समझिए कि कैसे राष्ट्र के सहारे हम जो है सो, जो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को पूरे राष्ट्र पर थोप दिया जाए। मराठा का इतिहास पढ़िए ना, उसमें पेशवा की क्या भूमिका रही पढ़िए। वही पेशवा सब है चितपावन ब्राह्मण, पढ़िए तब आपको समझ में आ जाए कि उसके राष्ट्र का क्या मतलब था। और उसी को दुनिया में वही देखा ही है। अरे भाई, ये जो संघ के लोग हैं उसके दुनिया में कुछ देखा है? कोई चीज नहीं, बस वही चीज देखा है।